พร้อมกันเลยนะครับฟังคุณนะครับ Happy birthday to you Happy birthday ตามรอบนะครับ Birthday to you Happy birthday क्या आपने कभी सोचा था कि दुबई की सड़कों पर गणपति बप्पा मोरया के नारे गूंजेंगे? ना ये कोई पौराणिक कल्पना है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट, ये असलियत है। एक मुस्लिम देश जिसकी पहचान है कड़क कानून, हाईटेक स्काईलाइन और एक रंगी धार्मिक व्यवस्था। वहां जब एक दिन गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली तो वो एक इवेंट नहीं, एक क्रांति बन गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक छोटे से विचार ने इतिहास बदल डाला, कैसे भारत से हजारों मील दूर एक स्टेडियम ने मंदिर का रूप लिया और कैसे अरब की जमीन पर स्थापित हुआ 18 फीट ऊंचा मन्नतों का राजा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये है सामाजिक स्वीकृति, आस्था की शक्ति और संस्कृति की सीमाहीन उड़ान की। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, इस आयोजन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली, बिना किसी तामझाम, बिना किसी प्रचार। तो अगर आप सोचते हैं कि धर्म बांटता है, तो ये वीडियो आपको दिखाएगा कि धर्म जोड़ता भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक प्यारी सी हाजिरी लगाते हैं। आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। जय बप्पा बोलिए और अपनी जगह का नाम जरूर लिखिए। देखते हैं किस राज्य से सबसे ज्यादा भक्त जुड़े हैं। गजानम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर परम पाद पंकजम। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि रेत के समंदर में बसे एक इस्लामिक देश की चमचमाती सड़कों पर लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक गणपति बप्पा खुद पधारेंगे? हवा में अगरबत्तियों की खुशबू, कानों में मंत्रों की गूंज और हाथों में मोदक की थालियां। ये कोई मुंबई का पांडाल नहीं, बल्कि दुबई का दिल है, जहां पहली बार इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। ये कोई साधारण उत्सव नहीं था, ये एक सपना था। वो सपना जो अरब की सीमाओं से परे जाकर धर्म, संस्कृति और श्रद्धा को एक कर गया। पहली बार दुबई की धरती पर उतरे विघ्नहर्ता, और जैसे ही बप्पा का रथ अल नसर स्टेडियम के गेट से भीतर आया, लगा जैसे धरती पर नहीं, किसी स्वर्गिक आंगन में प्रवेश हुआ हो। हर कोई एक तक उस प्रतिमा को निहार रहा था। 18 फीट ऊंचा, चमचमाता स्वरूप, मन्नतों का राजा। कोई चुपचाप आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था, तो कोई मोबाइल में इस क्षण को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये आस्था का वो ज्वार था जो समंदर पार करके अरब की सरजमी तक पहुंच चुका था। गणेश उत्सव, जो अब तक भारत की सड़कों, गलियों और मंदिरों तक सिमटा था, उसने अब दुबई जैसे आधुनिक इस्लामिक शहर के दिल में जगह बना ली। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश देती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो सीमाएं सिर्फ नक्शे में होती हैं। आस्था कभी सरहद नहीं देखती। हर ऐतिहासिक पल के पीछे एक सपना होता है, और हर सपने के पीछे होता है एक संघर्ष, एक संकल्प। कई साल पहले दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में कुछ भारतीय प्रवासी ऐसे भी थे जिनके दिल में हर गणेश चतुर्थी पर एक खालीपन महसूस होता था। हजारों किलोमीटर दूर अपने देश में जब घर घर में गणपति की स्थापना होती, जब ढोल ताशे की आवाजों से मोहल्ले गूंजते, जब गणपति बप्पा मोरया के नारे आसमान तक पहुंचते, तब इन प्रवासियों के मन में एक ही सवाल उठता था, क्या हम अपनी आस्था को यहां भी जीवित रख सकते हैं? यह सवाल धीरे धीरे एक सपना बन गया, और उस सपने को हकीकत में बदलने की जिद बन गई। कुछ उत्साही भारतीयों ने एक साथ बैठकर ठान लिया, गणेश उत्सव अब दुबई में भी होगा। लेकिन इस विचार से वास्तविकता तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कानूनी जटिलताएं थीं, सांस्कृतिक मतभेद थे, हजारों सवाल थे। क्या हमें अनुमति मिलेगी? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या हम दुबई की छवि को आहत किए बिना अपनी परंपरा को जीवित रख सकते हैं? पर जैसे हर भक्त बप्पा पर अटूट विश्वास रखता है, वैसे ही इन लोगों ने अपने भरोसे की लौ बुझने नहीं दी। सालों की प्लानिंग, दर्जनों मीटिंग्स, सैकड़ों दस्तावेज और बिना रुके कोशिशों के बाद उन्हें वो एक हां मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस धरती पर एक दशक पहले तक सार्वजनिक रूप से आरती करना भी कल्पना से परे था, वहां अब 18 फुट का गणेश विराजमान होने वाला था। ये सिर्फ अनुमति नहीं थी, ये एक आशीर्वाद था। उन आयोजकों में से एक ने कहा था, हमने कभी यह आयोजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चाहा, यह हमारे बच्चों के लिए था, ताकि वे जान सकें कि गणपति का मतलब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक पहचान है, हमारी संस्कृति की, हमारी आस्था की। इस आयोजन की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी, और आज वो विचार एक आंदोलन बन गया है। ये कहानी है उन अनसुने नायकों की, जो ना किसी कैमरे के सामने आए, ना मंच पर खड़े हुए, पर उनकी मेहनत और श्रद्धा ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। उन्होंने बप्पा के लिए एक घर बनाया, अरब की धरती पर। इतनी भव्य तैयारी किस लिए थी? दुबई जैसे व्यवस्थित, नियमों से बंधे शहर में अचानक जब एक स्टेडियम को मंदिर में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हर कोई हैरान था। 18 फीट ऊंचा गणपति, नयनाभिराम श्रृंगार,
रथ जैसी सजावट और चारों ओर फूलों से सजा वातावरण। ये कोई फिल्म का सेट नहीं था बल्कि हकीकत थी, और इसकी एक एक तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले बात हुई मूर्ति की। इसे भारत से खास डिजाइन करवाया गया था, लेकिन मूर्ति को दुबई लाना किसी सपने से कम नहीं था। हर इंच की ऊंचाई, हर कलात्मक नक्काशी और उसका हर रंग सरकार की निगरानी में तय हुआ, हर नियम का पालन करते हुए। भक्ति और प्रशासन का ऐसा समन्वय शायद ही पहले देखा गया हो। फिर आया स्थान का चयन। अल नसर स्टेडियम, एक ऐसा स्पोर्ट्स एरिना जिसे गणपति बप्पा के आगमन के लिए धार्मिक पंडाल में बदल दिया गया। पंडाल नहीं, ये एक जीवंत मंदिर बन चुका था। हॉल में लगी झालरें, डिजिटल एलईडी स्क्रीनों पर मंत्र, ध्वनि प्रणाली जो पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दे, हर बारीकी का ध्यान रखा गया। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हर दिन हजारों भक्तों के आने जाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा तक हर पहलू प्लान किया गया। मोदक बनाने के लिए अलग टीम नियुक्त हुई थी। पारंपरिक तरीके से प्रसाद बने, स्वाद वही रहे जो भारत की गलियों में मिलता है। आरतीएम के लिए लाइव म्यूजिक टीम, फूलों के लिए भारत और थाईलैंड से आयात, और पूरे उत्सव को लाइव स्ट्रीम करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का जुड़ाव। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, एक भव्य प्रोजेक्ट बन चुका था। हर वॉलंटियर, हर आयोजक बस एक ही बात कह रहा था, बप्पा आ रहे हैं, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और यही भावना थी जिसने दुबई को एक बार के लिए भारत बना दिया। जब एक अरब देश का स्टेडियम एक भारतीय त्योहार के लिए सांस लेने लगे, जब वहां की हवा में जय गणेश गूंजने लगे, और जब हर दिशा से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर चल पड़े, तो समझ लीजिए बप्पा का घर बस चुका है। दुबई ने बप्पा को सिर्फ आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उन्हें हृदय से स्वीकारा। जहां दुनिया भर में धर्म को लेकर दीवारें खड़ी होती जा रही हैं, वहीं दुबई ने एक मिसाल पेश की, संस्कृति का संगम। एक मुस्लिम देश जहां मस्जिदों की अजान गूंजती है, वहां जब गणेश मंत्रों की ध्वनि हवा में तैरने लगी, तो यह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह आस्थाओं का मिलन था। हमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन गणपति उत्सव यूएई की धरती पर इस तरह मनाया जाएगा, एक श्रद्धालु भावुक होकर बोला। मगर जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारे साथ आकर आरती में हाथ जोड़ दिए, तो लगा जैसे हम एक ही संस्कृति का हिस्सा हैं। ये वही दुबई है जहां कानून, अनुशासन और विविधता साथ साथ चलते हैं, और यही विविधता इस आयोजन में भी देखने को मिली। स्टेडियम में जहां एक तरफ भक्त आरती गा रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय मुस्लिम कर्मचारी सहानुभूति और सम्मान के साथ प्रसाद बांटने में मदद कर रहे थे। एक सरकारी अधिकारी का बयान था, हुर्रे, हमें गर्व है कि हम एक ऐसा माहौल दे पा रहे हैं जहां हर धर्म अपने पर्व पूरी गरिमा और शांति के साथ मना सके। यूएई की संस्कृति सहिष्णुता की है, और यह आयोजन उसका सबसे सुंदर उदाहरण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोजन केवल भारतीय समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि एक वैश्विक संदेश था कि जब आस्था शुद्ध हो, जब मंशा नेक हो, तो संस्कृतियां टकराती नहीं, गले लगती हैं। यहां न कोई हम था, न कोई वे, सिर्फ हम सब थे। मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर जिसने श्रद्धालुओं को मुफ्त में स्टेडियम तक पहुंचाया, अरब मूल की महिला जिसने बप्पा की मूर्ति को देखकर कहा, ही लुक्स सो काम, सो पावरफुल, और वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पहली बार आरती में ताली बजाई, ये सब गवाह थे उस सांस्कृतिक समरसता के जो आज की दुनिया के लिए एक सीख है। जहां एक और कुछ लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, वहां दुबई ने दिखाया कि धर्म जब प्रेम से जिया जाए तो पुल बनता है, दीवार नहीं। ये सिर्फ गणेश उत्सव नहीं था, यह एक संस्कृति का आलिंगन था, एक ऐसी तस्वीर जो आने वाले समय में शायद अरब और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे। सुबह के ठीक 7 बजे दुबई की रफ्तार थम जाती है। स्टेडियम के बाहर भक्तों की कतार लग चुकी है, हाथों में नारियल, फूलों की माला, और दिलों में सिर्फ एक ही नाम, गणपति बप्पा मोरया। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं, आपकी नजर सबसे पहले उस विराट प्रतिमा पर जाती है। 18 फुट ऊंचे मन्नत के राजा, रोशनी में नहाए हुए, हल्के धुएं में घिरे, मानो किसी दूसरी दुनिया से उतरे हों। चारों ओर गुलाब, गेंदे और चमेली की खुशबू, कानों में धीमी धीमी ध्वनि, AUM गण गणपतये नमः। यह एक मंदिर नहीं, एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। सुबह की आरती के समय पूरा हॉल मंत्रों से गूंज उठता है। पंडित जब घंटी बजाते हैं तो उसका कंपन आपके दिल तक उतरता है। श्रद्धालु आंखें बंद किए हाथ जोड़कर गहराई से जुड़ते हैं उस शक्ति से जिसे वो बप्पा कहते हैं। और आरती के बाद मोदक का प्रसाद, भाप में ताजे नरम मीठे मोदक, जिनकी खुशबू तक लोगों को लाइन में खड़ा रहने के लिए बेताब कर दे। दिन चढ़ते ही माहौल बदलने लगता है। स्टेडियम के एक कोने में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता चल रही होती है, तो दूसरे कोने में ढोल ताशे की टीम ताल पर ताल जमाती है। भक्ति संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मानो दुबई का दिल भारतीय संस्कृति के सुरों में धड़क रहा हो। शाम होते ही फिर से भीड़ जुटने लगती है। ये समय होता है महाआरती का,
स्विंगल। और यही इस उत्सव का सबसे भावनात्मक पल होता है। जैसे ही एक साथ हजारों दीपक जलते हैं और पूरा स्टेडियम जय देव के स्वर से भर जाता है, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति भूल जाता है कि वो किसी विदेशी भूमि पर है। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के चेहरे पर संतोष, और हर दिल में एक ही भावना, बप्पा ये पल हमेशा के लिए ठहर जाए। और फिर शुरू होती है वो विदाई की घड़ी की उलटी गिनती, जिसे सोचते ही लोग फिर से प्रार्थना करते हैं, बप्पा अगले साल फिर आना। अगर आप इस उत्सव में नहीं थे तो यकीन मानिए आपने कुछ खो दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व नहीं था, ये एक अनुभव था जो जिंदगी भर याद रहेगा। दुबई के आकाश के नीचे जब पहली बार 18 फीट ऊंचे गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित हुई, तो वो सिर्फ आकार में बड़ी नहीं थी, वो विश्वास की ऊंचाई का प्रतीक बन गई। लोग उन्हें मन्नतों का राजा कहने लगे, क्योंकि उनके दरबार में सिर्फ श्रद्धा नहीं लाई जाती, वहां उम्मीदें, प्रार्थनाएं और सपने भी साथ लाए जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे हर भक्त की चिंता पड़ लेती थीं। उनकी सूंड जो ज्ञान का प्रतीक है, सामने बैठे हर व्यक्ति को जैसे आशीर्वाद दे रही थी। और वो विशाल पेट जिसमें लगता था पूरी दुनिया की परेशानियां समा जाएं। ये कोई आम प्रतिमा नहीं थी, इसकी कल्पना भारत में हुई, आकार भारत के कलाकारों ने दिया, लेकिन इसका आशीर्वाद पूरी दुनिया में फैला। एक श्रद्धालु ने कहा, मैं शारजाह से 3 घंटे का सफर करके आया हूं, बस एक बार मन्नतों के राजा को निहारने के लिए। मैंने सुना था कि जो दिल से मांगो वो यहां जरूर पूरा होता है। किसी ने संतान सुख की मन्नत ली थी, किसी ने नौकरी की, किसी ने अपनों की सलामती मांगी, तो किसी ने मन की शांति। हर चेहरा, हर प्रार्थना इस प्रतिमा से जैसे जुड़ी हुई थी। इतने बड़े गणपति को देखना मानो खुद ईश्वर को अपने सामने खड़ा देखना है, एक बुजुर्ग महिला ने हाथ कांपते हुए कहा। और सच भी यही था। ये प्रतिमा सिर्फ शिल्प का अद्भुत नमूना नहीं थी, ये एक भावनात्मक केंद्र बन गई थी, जहां हजारों दिल एक ही सुर में धड़क रहे थे। जब आप इस बप्पा के सामने खड़े होते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है, जैसे हर चिंता, हर दर्द पीछे छूट जाता है और सामने रह जाता है सिर्फ एक बात, बप्पा बस तुम हो और मैं। कभी कभी जब भावना सच्ची हो और इरादे पवित्र, तो इतिहास खुद बन जाता है। दुबई में आयोजित इस गणेश उत्सव का उद्देश्य कभी कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं था, ना ही आयोजकों ने सोचा था कि दुनिया उन्हें गिनने बैठेगी। पर जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने कार्यक्रम की भव्यता, अनुशासन और भागीदारी को मान्यता दी, तो यह एक उपलब्धि से ज्यादा एक आशीर्वाद बन गया। यूएई के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय धार्मिक आयोजन को ऐसा सम्मान मिला, जहां 10 दिनों तक प्रतिदिन हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जहां 18 फीट ऊंची मूर्ति को 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा और सरकारी अनुमति मिली, और जहां सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता ने जन्म लिया। जब मंच से यह घोषणा हुई कि यह इवेंट ऑफिशियली एंट्री किया है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, तो तालियों की गड़गड़ाहट में श्रद्धा की सच्ची गूंज सुनाई दी। किसी ने खुशी से आंसू बहाए, किसी ने बप्पा के सामने सिर झुका दिया, और सबने मिलकर कहा, ये बप्पा का चमत्कार है। ये रिकॉर्ड उस टीम का भी था जिसने दिन रात एक कर दिए, उन वॉलंटियर्स का जो बिना किसी नाम या शोहरत के हर दिन एक ही बात दोहराते रहे, बप्पा के लिए है, कुछ भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह रिकॉर्ड हर उस प्रवासी भारतीय के नाम था जो हजारों किलोमीटर दूर होकर भी अपनी संस्कृति से जुड़ा रहा। गिनीज बुक में नाम दर्ज होना गर्व की बात है, लेकिन इससे भी बड़ा गर्व यह था कि एक मुस्लिम देश की मिट्टी पर भारतीय संस्कृति ने जड़ें जमा ली थीं, बिना विवाद, बिना शोर, सिर्फ प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ। तो क्या यह सिर्फ एक त्योहार था, या ये एक संकेत था कि अब समय आ गया है जब धर्म दीवारें नहीं खींचेगा, बल्कि सेतु बनेगा संस्कृतियों को जोड़ने का। गणेश उत्सव का यह आयोजन दुबई में सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह एक भावनात्मक संवाद था, एक ऐसी शुरुआत जिसमें अरब की धरती ने भारतीय परंपरा को गले से लगाया। यह वह क्षण था जब एक इस्लामिक देश की सरकार एक हिंदू त्योहार के साथ खड़ी दिखाई दी, जब भारतीय प्रवासियों ने वर्षों से थमे सपनों को जीते देखा, और जब हजारों लोगों ने धर्म, भाषा, जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृति की पहचान केवल सीमाओं में नहीं होती, वो वहां होती है जहां दिल खुले हों और आत्मा में सम्मान हो। तो क्या यह बदलाव की शुरुआत है? क्या आने वाले वर्षों में हम और भी त्योहार, और भी संस्कृतियां ऐसे ही एक साथ मनाते देखेंगे? यह सवाल हम सबके सामने है, क्योंकि बदलाव सिर्फ सरकारें नहीं लाती, न सतनायकें नहीं लाती, बदलाव हम लाते हैं, आप लाते हैं। अगर आपने कभी किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी आस्था को समझने की कोशिश की है, तो आप उस बदलाव का हिस्सा हैं। तो आइए इस शुभारंभ को केवल एक स्मृति न बनने दें, इसे एक संदेश बनाएं, प्रेम, समरसता और एकता का। क्योंकि जहां बप्पा का कदम पड़ता है, वहां केवल शुरुआत नहीं होती, वहां एक युग जन्म लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे सिर्फ देखें मत, इसे आगे बढ़ाएं।
इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुनिया जाने कि आस्था सीमाओं की मोहताज नहीं होती। कमेंट में बताइए आपके लिए गणपति बप्पा क्या मायने रखते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा संगम हर कोने में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई संस्कृति, एक नई कहानी और एक नई शुरुआत के साथ। जय गणेश, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।